हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स शेयर साइंस। आज हम डिस्कस करनी है वर्कशीट क्लास 9th की एटम्स इन मॉलिक्यूल्स लेसन के टॉपिक मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है इसमें मेन जो टॉपिक है वो यही रहेगा मूल कॉन्सेप्ट में, एवोगैड्रो नंबर। तो इसमें 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल इक्वल है एवोगैड्रो नंबर की और यही इसकी वैल्यू थी। 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स। ये सब चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट में समझनी है। देखिए, हाउ कैन वी नो द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन एन एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में कोई भी सब्सटेंस कितना है अमाउंट में, हमें कैसे पता चलेगा। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। किसी भी चीज़ का सब्सटेंस अगर हमें बताना है कितना अमाउंट है तो वो पता चलता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। तो हमें पता है एसआई यूनिट जो है मोल की, इस केस में एक नई यूनिट है एसआई यूनिट। अगर किसी भी चीज़ का अमाउंट मेजर करना होता है तो वो है मोल। तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लें तो उसके अंदर इतनी वैल्यू फिक्स रहेगी, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और यही जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। इसी नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। किसी भी चीज़ का 1 मोल का जो सब्सटेंस है वो इक्वल होगा 1 एटॉमिक मास के ग्राम्स में। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके अंदर अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स तो फिक्स रहेंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। वहीं अगर मैं ग्राम्स में बात करूँगी तो ये हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो रिप्लेस हो जाए, जो ग्राम है वो रिप्लेस हो जाएगा यूनिट यू से। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए ये है मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो हो गए पार्टिकल्स इन नंबर। अगर हम बात करें एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ये वैल्यू फिक्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं 1 मोल ऑफ एटम है तब भी यही वैल्यू रहेगी, तो हम एटम वर्ड लिख देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब भी हम यही वैल्यू लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब जो मास है ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। मास तो फिक्स हो गया हमेशा, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास। वो ग्राम्स में हो जाएगा जो भी हम मास निकालेंगे। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम्स। एग्जाम्पल है, इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन there are 6.022 into 10 की पावर 23 molecules present in it, and its the molar mass is 16 into 2, that is equal to 32 unit और 32 grams। यानी 1 मोल ऑक्सीजन जब हम लिखते हैं तो उसमें O2 लिखेंगे, उसमें वो कह रहा है कि 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो उसका मोलर मास हुआ वो कितना हुआ, आपको पता है ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका मास हो गया 16 और 2 थे तो 16 इंटू 2 32 यूनिट्स यानी 32 ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिक्स हो गया कितनी ऑक्सीजन में इतने ग्राम्स उसका मास या मोलर मास रहेगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो आपको क्या कर रखा है, 8 ग्राम ऑफ हीलियम आपको दे दिया, एटॉमिक मास दे दिया हीलियम का 4 यूनिट, और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो आपको पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम कितना है, 4 ग्राम्स दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स रहेंगे ये भी फिक्स है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल में इतने हैं तो 4 ग्राम्स में कितने हो गए, 4 ग्राम्स में भी इक्वल हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो 8 ग्राम्स में कितने हो गए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 8, क्योंकि 8 ग्राम्स का आपको कैलकुलेट करना था।
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये हमारे 8 ग्राम हीलियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब से एग्जाम्पल 2 देखिए, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस केस में आपको मास निकालना है। तो अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आपको पता है 14 यूनिट होता है। तो मास कितना हो गया N2 मॉलिक्यूल का, 2 है ना क्योंकि, तो 14 इंटू 2 28 यूनिट हो गया। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना होता है 28 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल में, तो क्योंकि ये जो 28 यूनिट आया है ये 1 मोल के अकॉर्डिंग आया, तो 0.5 मोल में कितना हो गया 28 इंटू में 0.5 यानी कि 14 ग्राम्स। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व करके देखिए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सेकेंड, कैन एवोगैड्रो कांस्टेंट be different from different substances? Explain. Third, calculate the number of atoms present in 24 gram of helium. Fourth, calculate the mass of atoms present in 0.5 moles of nitrogen. Fifth, calculate the number of moles in 36 grams of water. इनका मास आपको दिया हुआ है ब्रैकेट्स में, आप इनको सॉल्व करिए। Till then, thank you.